हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि 2022 में होने वाले क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो क्या क्या चेंजेज हुए हैं, तो चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशंस के पैटर्न क्या हैं और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अगर हमें सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो सिलेबस कुछ और होगा, हम पढ़ कुछ और रहेंगे। एग्जामिनेशंस में जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो कुछ अलग तरीके से होता है, हम पढ़ कुछ और तरीके से रहते हैं। क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से आता है, हम कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं। तो इससे मार्क्स आपके ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सीबीएसई हर साल एग्ज़ाम के पैटर्न हो या फिर क्वेश्चन पूछने के तरीके को लेके है जो है चेंजेस करती रही है। सिलेबस को भी लेके चेंजेस कभी कभी करती है। कभी जैसे अगर बात करें तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था 30%। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि इस साल भी सिलेबस रिड्यूस होगी या फिर नहीं होगी। तो देखो, इसके लिए मैंने मांग किया हुआ है, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है सिलेबस रिडक्शन से रिलेटेड कि 2022 के लिए भी सिलेबस रिड्यूस होगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल अभी तक सिलेबस रिड्यूस नहीं हुई है। आज करीब 11 तारीख है, 11 जून है, तो 11 जून तक फिलहाल अभी सिलेबस रिड्यूस नहीं की गई है। ओके, आगे कभी होता है तो मैं आपको जानकारी दूंगा, हालांकि मैंने मांग की हुई है। ओके, तो ये हो गया, यानी कि आपको अभी पूरा सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो एट फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा कि हमारे एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर हम 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस का बात करें जो कि कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि सिर्फ जो लैंग्वेज पेपर हैं, चाहे वो इंग्लिश हो गया, हिंदी है, संस्कृत है, तो इसमें क्या किया गया था कि 50% 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ रहे थे और 50% जो था थियोरिटिकल क्वेश्चन था, जो लॉन्ग या शॉर्ट आंसर टाइप वाले थे वैसे टाइप के। तो ये सिर्फ लैंग्वेज पेपर में था 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बाकी में जैसे का वैसे था। ठीक है, लेकिन 2022 के लिए सारे सब्जेक्ट में ये कर दिया गया है कि 50% आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और 50% जो होंगे वो लॉन्ग और शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है। ठीक है, और इसमें भी एक बड़ा चेंजेस क्या किया गया है कि ये जो 1 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन थे ना, जो ये 1 मार्क्स वाले जो 50% क्वेश्चन थे, तो इसमें अब क्या किया गया है कि 30% क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 30%, और 20% जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में भी रह सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी रह सकता है, 1 मार्क्स में भी किसी तरह से वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 20% ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स वाला। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक तो हो गया एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चंस पहला हो गया। दूसरा कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और तीसरा कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। देखो कितने सारे चेंजेस कर दिए हैं इस बार 2022 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये 50% हो गया, यानी कि 40 नंबर का आपका इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ओके, अब इसके बाद जो बाकी 50% बच गया, यानी कि बाकी जो 40 नंबर बच गया, तो वो आपका लॉन्ग और शॉर्ट टाइप, जो इससे पहले जैसे पुराना जो फॉर्मेट है उसी के अनुसार पूछा जाएगा, 2, 3 या फिर 4, 5 नंबर को लेके। ओके, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 80 मार्क्स। ठीक है, तो 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, जैसे स्कूल में जो नंबर दिया जाता है तो वही आपका रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपके कितने हो जाते हैं? 100 मार्क्स पूरे। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अलग तरीके से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, अलग तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, अलग तरीके से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे 20% जो रहेगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा 1 मार्क्स वाला। तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता होगी। यहां पे आप फंसोगे, इसमें आप नहीं फंसोगे। बाकी जो आपके 40 नंबर्स होंगे, 50% क्वेश्चन जो लॉन्ग और शॉर्ट टाइप होगा, वहां आप ज्यादा नहीं फंसोगे। अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे तो वहां आपका चल जाएगा काम, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और यही इस बार जो है सीबीएसई बहुत बड़ा चेंज कर दी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि देखो, ये एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके भी पूछ रहे थे कि सर अभी हम कौन सा किताब खरीदे,
एनसीईआरटी तो है ही है, तो एनसीईआरटी के साथ हम क्या पढ़े या फिर कोई क्वेश्चन बैंक ले ले। तो मेरा सजेशन होगा यही कि फ़िलहाल मेरे पास अभी मैंने आपको जो दिखाया सारे सब्जेक्ट का है, बट यहाँ पे मैं आप लोग को इंग्लिश का यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप अगर ये किताब खरीदते हो, ये एजुकार्ट की बुक है, क्वेश्चन बैंक है, तो आपके इससे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होती है। क्योंकि जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आपका फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस रहेगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, तो वो सारी चीज़ें जो है ये बुक फुलफिल करती है। आपको सारे जो नए पैटर्न पे जो क्वेश्चंस इस बार सीबीएसई एग्जामिनेशंस 2022 में पूछेगी वो आपको इस बुक में दिखेगी। सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, फिलहाल अभी इंग्लिश का मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट्स के आपको बुक मिल जाएंगे, आप चाहो तो इस बुक को बाय कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसके लिए लिंक भी दे दूंगा, आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको चैप्टर वाइज टॉपिक नोट्स दिए हुए हैं। आपको कहीं दूसरे जगह से टॉपिक जो नोट्स हैं वो मांगने भी नहीं पड़ेंगे, खरीदने भी नहीं पड़ेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो नोट्स है वो बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। जब आप बुक को पढ़ोगे तो आपको सारे चैप्टर्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे क्या लिखा गया है कि रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया है। अब देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या, जैसे चैप्टर हो गया, चैप्टर को समझा दिया गया, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड, उस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप चैप्टर भी समझ जाओगे। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे चेंजेस यहाँ पे जो सीबीएसई की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एजुकार्ट ने ये बुक तैयार कर ली है और आपके ये बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस में यहाँ पे कॉम्पिटेंसी पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस भी लिखा गया, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि अभी मैंने आपको 30% जो बोला एग्जामिनेशन में आएगी, तो वो भी आपको इस बुक में मिलेगा। और इससे पहले जो 10 सालों से आपके पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, जो कि आपके लॉन्ग शॉर्ट में 50% क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपको इस बुक में मिलेगी। तो हम देखें तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। और साथ ही आपके जो सॉल्यूशन दिए गए हैं, इसमें लिखा गया है कि डिटेल सॉल्यूशन है, और मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी इसके देखे हुए हैं। तो इससे आप जब सॉल्यूशन आप जब इस बुक को देखोगे, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को भी आप आराम से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तो देखा जाए तो ऑल इन वन आपके लिए ये बुक बहुत काम आएगी। तो आप इस बुक को बाय कर लो, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, ओके। तो ये था कुछ चेंजेस जो कि सीबीएसई की तरफ से किए गए हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा जो कि आपके मन में चल रहा होगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।